अब हम लोग जो पढ़ रहे हैं दैट इज एग्जैक्टली कंडीशन नंबर 8. कंडीशन नंबर 8 ही है 10 जो एवरेज क्लॉज होती है आपकी. एवरेज क्लॉज बहुत सिंपल कहती है कि भैया एट द टाइम ऑफ डिस्ट्रक्शन क्या कहती है भैया, पढ़ो. If the property hereby insured shall at the time of breaking of any fire, किसकी बात कर रहा है? प्रॉपर्टी इंश्योर्ड की. किसी पॉलिसी में बीमा था बिल्डिंग का और लॉस हो गया स्टॉक का, तो क्या उस पर एवरेज क्लॉज लगेगी? समझना इस चीज को. इसीलिए कभी भी अगर ऐसा होता है कि किसी चीज की कवरेज नहीं हो, इंश्योरेंस कंपनी का इसकी असेसमेंट कर दो, तो उस पर एवरेज क्लॉज नहीं लगेगी, बिकॉज उस चीज का बीमा ही नहीं है. क्यों? क्योंकि पॉलिसी कहती है प्रॉपर्टी इंश्योर्ड के बारे में. If the property hereby insured shall at the time of breaking out of any fire or commencement of any destruction of or damage to the property by any other peril, मतलब ये प्रॉपर्टी जो है अगर जब कोई नुकसान हुआ at time of damage किसी भी वजह से, जो इंश्योर्ड है यहाँ पे अगेंस्ट भी कलेक्टिवली प्लांट एंड मशीनरी का बीमा है, तो पूरी प्लांट मशीनरी जो है कलेक्टिवली, द वर्ड ही हैव यूज्ड दैट इज collectively of greater value than the sum insured. Which value it is referring? कौन सी वैल्यू? वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी एट द टाइम ऑफ डिस्ट्रक्शन. यस, कलेक्टिवली इस प्रॉपर्टी की अगर कलेक्टिवली जो वैल्यू है एट द टाइम ऑफ डिस्ट्रक्शन, collectively value at the time of destruction is more than sum insured, is more than sum insured, तो क्या होगा? जो इंश्योर्ड होगा, जो भी प्रपोर्शन होगा, प्रपोर्शन कैसे निकालोगे? In this proportion insured जो है will become insurer. किसके लिए? For his share of loss. अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आ गई इन सबके अंदर वो ये है कि यार वैल्यू एट द टाइम ऑफ डिस्ट्रक्शन कैसे कैलकुलेट की जाएगी. वैल्यू एट द टाइम ऑफ डिस्ट्रक्शन अगर हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में लिखा था, वैल्यू एट द टाइम ऑफ डिस्ट्रक्शन इज जो उस आइटम की करंट रिप्लेसमेंट वैल्यू है आज माइनस यूसेज, दैट इज वैल्यू एट द टाइम ऑफ डिस्ट्रक्शन. बट value at the time of destruction is
करंट रिप्लेसमेंट वैल्यू लेस यूसेज, am I right? ये भी हमने लिखा था पीछे पेज पे। अब द क्वेश्चन कम्स अप कि व्हाट इज करंट रिप्लेसमेंट वैल्यू। ये भी करंट रिप्लेसमेंट वैल्यू की बात कर रहा है, आगे भी क्लॉज जो था वो भी करंट रिप्लेसमेंट वैल्यू की बात कर रहा था। तो व्हाट इज करंट रिप्लेसमेंट वैल्यू? कोई चीज आज नहीं खरीदे तो कितने की पड़ेगी? करंट रिप्लेसमेंट वैल्यू में क्या था कि आज हम अगर नहीं खरीदते हैं तो कितने की पड़ेगी। अब जहां वही बात आ जाती है कि एक मिनट अगर 100 की 100 डैमेज है तो आज निकालनी आसान है, पर अगर एक मशीन डैमेज हुई है और पूरे प्लांट की कॉस्ट निकालनी पड़े, इट्स अ टीडियस टास्क। तो उस केस में क्या किया जाए? हमने उस केस में बताया आपको कि आप बुक वैल्यू लो और उसे एस्केलेट करो, पर ऐसा क्यों कर रहे हैं? बुक वैल्यू लेके उसे एस्केलेट करो, पर ऐसा क्यों कर रहे हैं? अब वो बुक वाली रेफरेंस हम आगे देंगे, इसे मैं रिमूव कर रहा हूं, देख लिया ये। नाउ द क्वेश्चन इज कि करंट रिप्लेसमेंट वैल्यू जो हम निकालते हैं, करंट रिप्लेसमेंट वैल्यू इज, मैंने आपको बोला बुक वैल्यू को एस्केलेट करो टू ब्रिंग करंट रिप्लेसमेंट वैल्यू। तो बताओ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन करंट रिप्लेसमेंट वैल्यू एंड बुक वैल्यू। इसको यहां तक लेके आना है तो इन दोनों में फर्क क्या है वो पता होना चाहिए। इससे पहले क्या फर्क है भैया विवेक बाबू, क्या फर्क है बुक वैल्यू और करंट वैल्यू? बुक वैल्यू पता क्या होती है पहले बता? नहीं तो पूछ। हाँ भैया राहुल, बुक वैल्यू और करंट रिप्लेसमेंट वैल्यू क्या क्या होती है? बुक वैल्यू क्या होती है? बुक वैल्यू कहता है कि कोई मशीन है उसके पास, उसे वो डेप्रिशिएट कर देते हैं और उसके पास वैल्यू आ जाती है। अब आप बताओ व्हाट इज बुक वैल्यू? जो उसका ग्रोथ ब्लॉक है, जो उसने कैपिटलाइज कर रखा है अपनी बुक्स में। तो व्हाट इज बुक वैल्यू? Book value is the cost at which he has acquired. Which he later on capitalized in his books. And also called as gross block. जो आपने बोला दैट इज डेप्रिशिएटेड वैल्यू, उसे बुक वैल्यू भी कहते हैं। यू आर राइट। डेप्रिशिएशन से तो नेट ब्लॉक बोलेंगे। डेप्रिशिएटेड वैल्यू या नेट ब्लॉक, इसीलिए हम कहते हैं ग्रॉस ब्लॉक दो, ग्रॉस ब्लॉक दो, ग्रॉस ब्लॉक दो। बट द क्वेश्चन इज कि बुक वैल्यू जो होती है इट इज नॉर्मली हिस्टोरिक। मैं एक प्लांट की वैल्यूएशन करना चाहता हूं जिसमें सन 2000 में कुछ सामान आया था, 2001 में कुछ आया था, 2002 में कुछ आया था, 2003 में कुछ आया था, एंड सो ऑन 2021 तक में कुछ आता रहा। 2000 में जो चीज आई थी वो 1000 रुपए की थी, ये 2000 की थी, ये 3000 की थी, ये 10,000 की थी, एंड करते करते आज इस प्लांट की वैल्यू 50 लाख रुपए है। यही प्लांट जब मैं आज नया लेने जा रहा हूं तो इसकी वैल्यू 5 करोड़ रुपए। सेम टाइप, सेम मॉडल, सेम मैक, 5 करोड़ रुपए का। तो ये इतनी वैल्यू कैसे बढ़ गई? किस चीज की वजह से बढ़ गई है? इन्फ्लेशन, डोंट बी इन्फ्लेशन की वजह से कि महंगाई बढ़ती चली गई, लोहे का रेट बढ़ता चला गया, इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ती चली गई, लेबर बढ़ती चली गई। तो escalation, the gap between 50 lakh and 5 crore is nothing. It is inflation over the period. जो मैंने 1000 रुपए की चीज खरीदी थी वो आज 2 लाख रुपए की आ रही है।
जो मैंने 2000 की खरीदी थी वो आज 5 लाख रुपए की आ रही है, जो मैंने 3000 की खरीदी थी वो 3 लाख रुपए की आ रही है। दिस इज एंड दिस इज आ रही है आज, ठीक है। तो क्या मुझे एस्केलेशन हर साल लगाना पड़ेगा या एस्केलेशन एक साल लगा के भी काम चल जाएगा? इन्फ्लेशन देखो भाई, ये सब वैल्यू ऐड होगी 50 लाख रुपए हो गई, तो मैं क्या सीधा 50 लाख को इन्फ्लेट कर दूं? सीधा अगर मैं 50 लाख को इन्फ्लेट करूंगा और उसमें 2021 का इन्फ्लेशन रेट लगा दूंगा तो क्या मैं 5 करोड़ पहुंच जाऊंगा? कैसे पहुंचूंगा? हर साल हर साल लगाना पड़ेगा। और हर साल क्या लगाना पड़ेगा? हर साल कौन से साल का इन्फ्लेशन रेट लगाना पड़ेगा? उस लास्ट ईयर का, उसी साल का, जो साल का इन्फ्लेशन रेट था वही लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा? उसकी वैल्यू को रीच करने के लिए। क्योंकि आज हम ये निकालना चाहते हैं कि जो मशीन मैंने सन 2000 में 1000 की खरीदी थी वो आज कितने की आएगी। तो वो कैसे निकलता है कि मैंने कितने खर्च किए और उस साल से लेके आज तक महंगाई कितनी बढ़ गई है। महंगाई कितनी बढ़ गई है? उस साल 10% बढ़ी थी, अगले साल 20 बढ़ी, अगले साल 30 बढ़ी, अगले साल 40 बढ़ी, अगले साल 50 बढ़ी। हर साल 10 बढ़ रही है। बट व्हेन आई पुट अ क्यूमुलेटिव इफेक्ट, मैं तो क्यूमुलेटिव करूंगा तो मुझे दिखाई दिया 20 साल में 250% महंगाई बढ़ गई। Am I right? यही होता है कि 20 साल में 250% महंगाई बढ़ गई। एंड लोअर द ईयर विल कम, लोअर द इन्फ्लेशन रेट विल गो डाउन। Am I right? एक 20 साल में 200-250% बढ़ गई, 15 साल में 150 रह गई, 10 साल में 100 रह गई, 5 साल में 50 रह गई, 50% इन्फ्लेशन। दैट इज वी कॉल्ड अ फैक्टर। तो अल्टीमेटली द ओनली डिफरेंस बिटवीन बुक वैल्यू एंड करंट रिप्लेसमेंट वैल्यू इज कि बुक वैल्यू हिस्टोरिक होती है, जो ऑलरेडी उसने पैसा खर्च किया, और करंट रिप्लेसमेंट होती है कि उसको जब हम महंगाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसको जब हम महंगाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं कि भैया मल्टीप्लाई के हिसाब से उसकी महंगाई का क्या इम्पैक्ट था, क्या रेट था, तो उसके हिसाब से जो उसकी वैल्यू आती है दैट इज करंट रिप्लेसमेंट। जो आप मुझे कल कह रहे थे ना कि सर एक साल की बैलेंस शीट है तो उससे निकल सकती है क्या? अब आप बताओ निकल सकती है क्या? क्यों? इसी एग्जांपल को कोरिलेट करके बताओ। इस एग्जांपल के हिसाब से कौन सी वैल्यू आ रही होगी बैलेंस शीट में? लास्ट ऑर्डर पे ये 50 लाख 50 लाख से मैं उसकी वैल्यू नहीं निकाल सकता। उस केस में कर सकती है, क्योंकि उसने 2 बैलेंस शीट दी है और जो पहली बैलेंस शीट दी थी उसके अंदर कोई मशीनरी नहीं थी, दूसरी के अंदर ही खाली मशीनरी उसने एक्वायर करी। देखते हैं क्या है। अगर एक्वायर करी है तो ये सारी की सारी इसी साल की है ना, तो फिर लग जाएगी ना, फिर तो लग सकती है ना, फिर तो एक ही साल का इन्फ्लेशन में फर्क आया ना। जो मशीन उन्होंने 50 लाख की पिछले साल खरीदी वो आज कितने साल की है? अगर मान लो ऐसे कोई केस होता और उसके बाद सब क्लियर की वहाँ पर शेड्यूल ना होता फिर आराम मिलता, तो फिर हम कैसे करते हैं? मतलब लाल एक जो मिला हुआ है उसी में रिलाई करके या तो उसको जब होगा तो बताऊंगा, ठीक है ना। अभी बेसिक समझा कर, हमेशा कहता हूँ पहले बेसिक समझ। ये समझ आया? कल मैं समझाता था तेरे को ये चीज, और अगर समझाता तो ये समझ नहीं आता। ये इसको पता है, ये उसको पता है, उन दोनों ने करे, तूने नहीं करा, बैलेंस शीट मैम को भी पता है। तो समझ, इतना लंबा सेशन सिर्फ तेरे चक्कर में गया। आया समझ में? तो जो हम कहते हैं ना एस्केलेशन लगाओ, ये लोग आते हैं सर इंडेक्स दे दो, तो वो इंडेक्स कुछ नहीं है। मेरे को इंडेक्स पे ही पूछना था। हाँ, इंडेक्स कुछ नहीं होता। इंडेक्स इज पर्टिकुलर कमोडिटी हम डील करते हैं। इलेक्ट्रिकल एक आइटम है, नॉन इलेक्ट्रिकल एक आइटम है, मैकेनिकल आइटम होती है। गवर्नमेंट हर साल उसका इन्फ्लेशन रेट निकाल के देती है कि प्रीसीडिंग ईयर के हिसाब से इस साल में उसका रेट कितना हो गया, उसमें महंगाई ऐड कर देती है। हम उस महंगाई के भत्ते को ऐड करते जाते हैं कई सालों से, ताकि हम एक फैक्टर निकाल पाए कि जो 15 साल में कितनी महंगाई बढ़ी। तो 15 साल में जितनी महंगाई बढ़ी तो 15 साल पुरानी वाली चीज आज उतनी गुनी महंगी हो गई। This is the basis, this is the formula to derive current replacement cost using book value. तो जब तक आपके पास सारी बुक वैल्यू नहीं है, आप इन नॉर्मल केसेस करंट रिप्लेसमेंट नहीं निकाल सकते।
क्लियर? सर जैसे मैंने करंट रिप्लेसमेंट निकाल रहा हूँ, मैंने निकाल दी ये खत्म हो गया और क्लियर और ऑफ। हम यही सीख रहे हैं ना, वो करंट रिप्लेसमेंट कैसे निकालेंगे। आप पढ़ो, मैं पीछे क्या